Good morning, student. Today I will start with the new chapter that is microorganisms, plants and foils. आज जो है मैं नया चैप्टर स्टार्ट करना जा रहा हूँ, चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है माइक्रोऑर्गेनिज्म, दोस्त और दुश्मन। यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। माइक्रोऑर्गेनिज्म इज ऑल्सो नॉन एज माइक्रोब्स। माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम लोग माइक्रोब्स के नाम से भी जानते हैं। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आई आर कॉल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म। यानी कि वैसा जीव जिसको हम लोग अपने नग्न आँखों से यानी कि खुली हुई आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसको माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम खुली हुई आंखों से नहीं देखेंगे तो क्या बंद आंखों से देखेंगे? नहीं, हम लोग माइक्रोस्कोप के मदद से देखेंगे। जिस तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा उस तरह के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। जैसे वायरस को देखना है तो हाई पावर के माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। वही बैक्टीरिया को देखना हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का साइज जो है वायरस के तुलना में बड़ा होता है। अब हम लोग को ये देखना है कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे हैं और पॉइज कैसे हैं, यानी कि कैसे माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त हैं। तो हम जानते हैं कि जो दूध से दही बनता है वो माइक्रोऑर्गेनिज्म के मदद से ही बनता है। यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, इसके मदद से दूध से दही बन जाता है, जिसमें विटामिन B12 की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है, जो सॉइल में होता है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही होता है। बहुत सारे एंटीबायोटिक जो बनते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं। और हम जानते हैं कि विदाउट एंटीबायोटिक वी कैन नॉट इमेजिन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का हम लोग बिना एंटीबायोटिक का इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होता है। जो बनता तो है माइक्रोऑर्गेनिज्म से, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म को ही मारने का काम करता है। ठीक है। और ये फौज कैसे है, यानी कि दुश्मन हमारा कैसे है? तो ये हम बहुत से बीमारी फैलाने का काम करता है। ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर में माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, वायरस और फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म। उसके बाद से फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? तो वैसा माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए यूजफुल हो, उसको फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कह रहा है कि अपार्ट from various plant and animals, there are numerous invisible living organisms around us called microorganisms or microbes। वही बात जो मैं आपको बताया हूँ कि प्लांट और एनिमल्स, बहुत से प्लांट और एनिमल्स के अलावे हमारे चारों तरफ बहुत से इनविजिबल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, उसको इनविजिबल बोलते हैं। तो उसे माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कह रहा है कि इट इज़ आवर जनरल एक्सपीरियंस डैट इन मानसून मॉइस्ट ब्रेड गेट ग्रीनिश पैचेज मेकिंग इट वर्थलेस टू ईट। कह रहा है कि यह हमारा जनरली अनुभव है कि मानसून में नम रोटी को हरे रंग के पैच मिलते हैं। मानसून में नम रोटी को हरे रंग के पैच मिलते हैं, जो इसे खाने के लिए बेकार कर देते हैं। आगे कहते हैं, इफ़ यू हैपन टू वॉच द सेम थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। यानी कि यदि आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास के माध्यम से देखेंगे, ठीक, तो आप घूमते हुए छोटे छोटे जीवों को देखेंगे। करें कि बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजुआ और एल्गी जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म की ये 4 मेजर ग्रुप है। इसके अलावा वायरस भी होता है, जो इसमें नहीं लिखा है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा।
कह रहे क्वेश्चन होगा कि नेम द 4 माइक्रो ऑर्गेनिज, 4 माइक्रो ऑर्गेनिज का नाम बताना है। तो आप बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई बता सकते हो, एल्गी नहीं बताइएगा तो काम चल जाएगा। आगे कह रहा है कि हैबिटेट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, माइक्रो ऑर्गेनिज का हैबिटेट यानी कि वो कहाँ पे रहते हैं। क्वेश्चन भी कह रहा है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज लाइव, यानी कि सूक्ष्म जीव कहाँ पे रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज आर फाउंड इन एवरीवेयर, इसका आंसर होगा कि सूक्ष्म जीव जो है सभी जगह पे पाए जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज आर लिव इन एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिज सभी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे देयरफॉर दे कैन लिव इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, इसलिए वे हर एक प्रकार के हैबिटेट में रह सकते हैं। वो सभी जगह पाए जाते हैं तो किसी भी हैबिटेट में रह जाएंगे, यानी कि वे बहुत ज़्यादा गर्मी में भी रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी रह सकते हैं। अब कह रहे हैं कि देयर हैबिटेट्स कैन बी एनी और ऑल ऑफ द फ्लोइंग, अब उनका हैबिटेट जो है सभी जगह हो सकता है जो निम्नलिखित है, यानी कि वे हवा में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, और पानी में हॉट स्प्रिंग वाटर में, आइस कोल्ड वाटर में, साल्टी सी वाटर में, यानी कि हर एक जगह, यानी कि खूब गर्म पानी होगा उसमें भी रह जाएंगे, बहुत ठंडा पानी होगा उसमें भी ये रह जाएंगे, और साल्टी वाटर जो समुद्र में पाया जाता है उसमें भी ये पाए जाते हैं। सॉइल में ये रहते हैं, यानी कि डेजर्ट सॉइल में, मार्शलैंड सॉइल, सभी प्रकार के सॉइल में ये पाए जाते हैं। और ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सड़े गले पदार्थों में भी ये पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर तथा बहुत सारे जंतुओं के अंदर ये प्रेजेंट रहते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज जो है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज पर ग्रो करते हैं, और जबकि कुछ जो है उसके अंदर ही एग्जिस्ट कर जाते हैं फ्रीली रूप से। माइक्रो ऑर्गेनिज अमीबा भी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज है जो अकेला रहता है, और फंजाई और बैक्टीरिया जो है कोलोनाइज के रूप में रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज, यानी कि हम लोग और सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं हमारे लाइफ में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं, यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, जबकि कुछ जो है हार्मफुल है क्योंकि ये बीमारी फैलाने का काम करते हैं। आगे कह रहा है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज, वही फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज किसको बोलेंगे, तो वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज जो हमारे लिए यूजफुल हो उसको फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज बोलते हैं। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जिसको लैक्टोबैसिलस भी बोलते हैं, ये हमारे लिए क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज है। नास्टाक है, नाबीना है जो धान के खेतों में पाया जाता है, ये हमारे लिए क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज है। करें कि सर्टेन एरिया इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज आर यूजफुल टू अस आर, कुछ एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज हमारे लिए यूजफुल है, जैसे कि दही और ब्रेड बनाने में, अल्कोहल यानी कि शराब बनाने में, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में। ठीक है, इसके अलावा ये क्या करते हैं, अनयूजफुल सब्सटेंस और हार्मफुल सब्सटेंस को ऑर्गेनिक वेस्ट में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन यानी कि दवा बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज का प्रयोग किया जाता है। खेती में भी जो है सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में माइक्रो ऑर्गेनिज का प्रयोग किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे माइक्रो ऑर्गेनिज फॉर कमर्शियल यूज, माइक्रो ऑर्गेनिज का क्या है, कमर्शियल यूज भी है, जैसे कमर्शियल प्रोडक्शन फॉर अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड कॉमनली नॉन एज विनेगार, फाइंड रेगुलर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज का रेगुलर यूज करके हम लोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग सामान्य रूप से विनेगार कहते हैं, बनाते हैं। ठीक है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज से ही अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनता है। कह रहा है कि ईस्ट विच हैज significance for producing alcohol and wine is grown on natural sugar present in grains such as barley, wheat, rice, crushed fruit juice etc. यानी कि ईस्ट एक तरह का क्या है, फंजाई है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज है, जिसका महत्व जो है अल्कोहल और
शराब बनाने में है। और ये जो है नेचुरल शुगर में उपस्थित होते हैं, जैसे कि बार्ले है, बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस यानी कि पीसा हुआ फल का रस इत्यादि में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। कौन, ईस्ट, जिससे क्या बनता है, शराब बनता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल नॉन एज फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर बाय लुइस पास्चर इन 1857। यानी कि शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, यानी कि किण्वन बोलते हैं। और इसको 1857 ईस्वी में लुइस पास्चर ने खोज किया था। फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि शुगर को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं, और इस फर्मेंटेशन को लुइस पास्चर ने 1857 ईस्वी में खोज की थी। आगे हम लोग को पढ़ना है माइक्रो ऑर्गेनिज फॉर मेडिसिनल यूज। माइक्रो ऑर्गेनिज का मेडिसिन में भी प्रयोग होता है। कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज आर वाइटल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, टेबलेट, कैप्सूल एंड इंजेक्शन लाइक पेनिसिलिन etc. while are usually prescribed by the doctor when we fall it। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज का एंटीबायोटिक, टेबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन, जैसे कि पेनिसिलिन है, जो सामान्य रूप से एक डॉक्टर के द्वारा उनसे क्या किया जाता है, उनसे पूछकर लिया जाता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज का प्रयोग एंटीबायोटिक बनाने में, कैप्सूल या इंजेक्शन बनाने में किया जाता है। जैसे पेनिसिलिन एक तरह का क्या है, एंटीबायोटिक ही है, जिसको हम लोग डॉक्टर से सलाह लेकर लेते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसे में नहीं ले लेते हैं, बीमार पड़ने के बाद ही लेते हैं। These medicines are called antibiotic and they kill or stop the growth of the disease causing microorganisms। ये मेडिसिन जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, इनका प्रयोग हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज के ग्रोथ को स्टॉप करने में करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज जो बीमारी फैलाते हैं उसको मारने का काम करता है। सेवरल एंटीबायोटिक सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन etc. आर मेड अप ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। बहुत से एंटीबायोटिक है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इत्यादि है, ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनते हैं। अब कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक आर ऑल्सो गिवन टू बर्ड्स, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री etc. एंटीबायोटिक को हम लोग बर्ड, लाइफ स्टॉक का मतलब होता है पशु, और पोल्ट्री में भी देते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।